अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे मुसलमान भाइयों। तो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ हमारे इंडिया में मुसलमान भाइयों पर इतना जुल्म हो रहा है कि इंडिया की हुकूमत मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। मुसलमानों से उनका हक छीना जा रहा है। मुसलमानों की मस्जिदों पर से माइक उतारे जा रहे हैं। ये कोई हमारे पॉलिटिक्स वाले, कोई विधायक नहीं लड़ना आएगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं लड़ना आएगा। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हमें रोड पर उतरना है। हमें संविधान में रहकर बात करनी है। हमें अपने हक को छीनना है। वक्फ बोर्ड की बिल पास हो चुका है। आप कहाँ बैठे हो? आप अभी तक सो रहे हो। ऐसे सोने से कोई काम नहीं चलेगा। हमारे एक दिन वो आएगा, हमारा घर भी छीन लिया जाएगा। तो हमें अपने हक के लिए रोड पर निकलना पड़ेगा। अगर हमें अपनी जान देनी पड़े अपने ईमान के लिए तो हम वो देंगे। तो अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि अपने हक के लिए लड़ो। अपने हक के लिए अगर तुम्हें जान देनी पड़े दो। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत गैरत है, थोड़ी बहुत शर्म है तो फलस्तीन के मुसलमानों को देखो। अल्लाह चाहिए, हमारी जान जाती है भले ही जाए, हमारे आने वाली पीढ़ी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे आने वाली पीढ़ी को नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिलेगी। हमारी आने वाली पीढ़ी को जमीन में दफनाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हमारी आने वाली पीढ़ी को कहीं भी कोई मुसलमान त्योहार मनाने नहीं मिलेगा। क्या आप वो चाहते हैं? आप ये चाहते हैं तुम्हारे बच्चे नमाज ना पढ़े? आप ये चाहते हैं तुम्हारे बच्चे मदरसों में नहीं पढ़े? आप ये चाहते हैं तुम्हारे बच्चों को कब्रिस्तान भी नहीं मिले? अगर ये आप चाहते हैं कि आज हमारे बच्चों के साथ ये नहीं हो, कल हमारे बच्चों के साथ ये नहीं हो, तो हमें रोड पर उतरना पड़ेगा। हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। हमारे वक्फ जमीन जो हमारी है हमें अपनी छीननी पड़ेगी। ये जुल्म होता रहेगा। हम सहने की ताकत नहीं रख सकते, हम सह नहीं सकते। हम उसके मुकाबला करेंगे, हम मुसलमान भाई। और मैं तो ये कहना चाहूंगा पूरी दुनिया के मुसलमानों पर जिहाद वाजिब हो चुका है। हमें अपनी जंग खुद लड़नी चाहिए। हमें रोडों पर निकलना चाहिए। हमारी जान जाती है भले ही जाए। मुझे तो शर्म आती है इंडिया के मुसलमानों पर। एक अकेला असदुद्दीन ओवैसी संविधान में खड़े होकर लड़ता रहा, वक्फ बिल के लिए लड़ता रहा। फिर भी मुसलमानों ने क्या बोला कि बीजेपी का कंटेक्ट है, बीजेपी को सपोर्ट करता है। अरे नहीं, वो तुम्हारे लिए जान देने तैयार है, पर तुम उसको किसी इंसान का अगर तुम साथ नहीं दे सकते तो उसे बुरा मत कहो। एक मुसलमान अगर किसी मुसलमान को साथ नहीं दे सकता तो उसको बुरा नहीं कहने का कोई हक नहीं है। तुम अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हो तो उसको साथ दो, उसको बुरा मत कहो। वो तुम्हारे लिए संविधान में लड़ता है, वो तुम्हारे लिए संसद में लड़ता है, तुम्हारे लिए अपनी जान देने तैयार है। पर तुम क्या, तुम उसे एक वोट नहीं दे सकते? तुम औरों को, बीजेपी को वोट देते हो। क्या कहा बीजेपी ने आज तक तुम्हारे लिए? तो एक दिन वो आएगा, तुम्हारा बीजेपी घर छीन लेगी। फलस्तीन के बच्चों को देखो, उनके पास कितना जुल्म हो रहा है। उनको घर छीन लिया है, उनकी जानें चली गई, उनके माँ बापों को उनके सामने शहीद कर दिया गया। हमें क्या, हमारे साथ भी कल यही होने वाला है।